दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। आज दोस्तों बताएंगे 5 मार्च की क्या ताज़ा खबर निकल कर सामने आ रही है। कैसे प्रधानमंत्री पर फट पड़े राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि फिलहाल अरबपतियों के लिए काम करना बंद करे बीजेपी। आखिरकार कैसे दोस्तों तेजस्वी नीति और लालू नीतीश के साथ आने पर दोस्तों कहीं ना कहीं डर गई है बीजेपी। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल ने कहा कि फिलहाल गरीबों के लिए कोई काम नहीं, लेकिन अरबपतियों के लिए मोदी सरकार के दिल में बहुत प्यार। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दिया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री और खास कर बीजेपी जो है वो अरबपति अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, लेकिन दलित पिछड़े और गरीब हमारे देश में पिछड़ते चले जा रहा है। उनके लिए कोई भी हमदर्दी बीजेपी के मन में नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल सीधी टक्कर इंडिया वर्सेस एनडीए में बिहार में लगा जमावड़ा तो बीजेपी को ही टेंशन। दरअसल आपको बताते चले एक तरफ बीजेपी ने 3:30 बजे तक रात की जो है मीटिंग की, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने दोस्तों बिहार में रंग जमाने का काम किया। आपको बताते चले दरअसल बिहार में इंडिया गठबंधन ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जो है वो कचरा पार्टी के खास कर वॉशिंग मशीन पार्टी के साथ साथ डस्टबिन पार्टी भी बन चुकी है। तमाम पार्टियों का कचरा बीजेपी के डस्टबिन में इकट्ठा हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बहुत दावे करते हैं, तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं, क्या वो नीतीश कुमार की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हर चीज़ की गारंटी देते फिर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर मच गया घमासान। दरअसल ईवीएम हटाओ को लेकर दोस्तों मोर्चा खोल दिया विपक्ष ने। आपको बताते चले लोकसभा के चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा के चुनाव को लेकर जल्दी से ऐलान होने ही वाला है तारीखों का। इसको लेकर आपको बताते चले विपक्ष ने सवाल उठाया कि अब तक ईवीएम पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ईवीएम पर लगातार आरोप लग रहा है दोस्तों कि ईवीएम में घोटालेबाजी होती है। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े अखिलेश यादव। अखिलेश बोले इस बार पीडीए जो है यहाँ पर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और पीडीए बीजेपी को हराने का काम करेगा। दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल इस बार अखिलेश पूरी की पूरी 80 सीटें जीतेंगे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर। अखिलेश ने दावा किया कि 63 पे हम और 17 पे कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। ऐसे में ये सारी सीटें हमारे ही खाते में आएंगी। अखिलेश ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है इस बार जनता बीजेपी की इस मंशा का जवाब ज़रूर देगी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करने का बनाया मन, लेकिन बीजेपी में अंदरूनी कलह मच गई है बीजेपी की लिस्ट को लेकर। दरअसल आपको बताते चले बिहार बीजेपी में फूट मच गई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा गायब रहे प्रधानमंत्री की रैली से, तो दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों चिराग पासवान ने भी अपने तल्ख तेवर दिखाए। माना जा रहा है कि इन लोगों का लोकसभा में अब तक कोई नाम ना आने से भड़के हुए हैं। यही कारण है जो चिराग पासवान ने बीजेपी से दूरी बना ली और चिराग के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने भी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की लड़ाई, दोनों में एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में एक दूसरे पर झड़प हो गई है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के सांसद और विधायक कोई काम नहीं करते, इसीलिए बीजेपी जो है उनको बदल देती है ताकि नए चेहरे को टिकट मिले। दरअसल गौतम गंभीर को हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। उनका कहना है बीजेपी जानती थी कि गौतम गंभीर ने दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है, इसीलिए बीजेपी ने गौतम गंभीर को लोकसभा का टिकट नहीं दिया और उनको उल्टा हटा दिया ताकि नए चेहरे को उतारें तो बीजेपी को वोट मिले। यही कारण है जो अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी की लोगों से अपील, कहा 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको भी वोट देना सोच समझ कर देना। आपको बताते चले ओवैसी जी मांग कर रहे हैं कि फ़िलहाल ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है और जिसको भी वोट दो तुम लोग सोच समझ कर वोट देना। आपको बताते चले 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन को तैयार कर लिया है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए में सीधी टक्कर नज़र आ रही है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें, इस खास करके वार्ता के बीच में ये चीज़ें भी कही जा रही हैं कि फ़िलहाल लोकसभा के आने वाले चुनाव को लेकर विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सतर्क हो चुका है, क्योंकि इस बार एनडीए वर्सेस
इंडिया गठबंधन है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल इस बार दिल्ली से बीजेपी को हटा देंगे, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं रह पाएगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है और वो ऐसा होने नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई माने या न माने, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने में लगी हुई है। ख़ास करके यही कारण है दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में झड़पें हो रही हैं। ख़ास कर अब लोकसभा चुनाव में देखना ये होगा क्या होता है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरे मंच से गरजते हुए नज़र आए जो है यहाँ पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी जी जो कहते थे कि मैं खाली हाथ आया हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। प्रधानमंत्री के झोले में बहुत कुछ बस चुका है। दरअसल आपको बताते चले, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है कि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री लोगों से झूठे वादे करते हैं, किसी को लाखों देने का वादा करते हैं तो किसी के साथ कुछ वादा करते हैं, लेकिन वो निभा नहीं पाते। इसी को लेकर जमकर हमलावर भी हुए वो। लेकिन सवाल एक चीज़ साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल ऐसी जगह या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पर सबसे ज़्यादा शक जाता है, उन्हीं चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और यही कारण है जो अब इस सरकार पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पवन सिंह के टिकट में से नाम वापस लेने के बाद मचा हुआ घमासान। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जो लोग महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जिनके महिलाओं के साथ कई महिलाओं ने आरोप लगा रखे, उस इंसान को बीजेपी ने टिकट दे डाला। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पवन सिंह जो भोजपुरी एक्टर हैं, उनके ऊपर कई बड़े आरोप लगे हुए हैं और ये आरोप लड़कियों ने लगाए हैं, ख़ास करके उनकी बदतमीज़ी को लेकर और उनकी जितनी भी एक्स गर्लफ्रेंड है या जो भी उनके साथ रिश्ते रहे उनके, उसको लेकर बार बार खुलासे हुए हैं कि वो महिलाओं के साथ सही व्यवहार नहीं करते। इसी को लेकर वो भड़कते हुए नज़र आए। उन्होंने आरोप लगाया है कि फ़िलहाल ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार बीजेपी है। पवन सिंह के ऊपर पवन खेड़ा ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। उन्होंने गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि यही है प्रधानमंत्री की 3:30 बजे तक रात की मेहनत, ऐसे लोगों को टिकट बांटने की। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। इस बार मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हाई जोश। राहुल गांधी दोस्तों जल्दबाजी में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने बिहार भी पहुंचे थे और अब राहुल गांधी की जो रैली है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर वो जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल दोस्तों राहुल गांधी की ये यात्रा कहीं ना कहीं सफल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी को जनता का जम पर प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में ये देखना साफ है कि दोस्तों कि राहुल गांधी की आने वाली जो भी समझदारियां हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से घिसती हुई नज़र आ रही है और हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका कि बीजेपी को जो है यहाँ पर अपना उल्टी गिनती जो यहाँ पर गिनना ही पड़ेगी, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई सहयोगी दल उससे पीछा छुड़ा सकते माना जा रहा है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया वो काफ़ी दुखी हैं। आपको बताते चले, आरएलडी जिसने बीजेपी ज्वाइन कर लिए दोस्तों, वो टिकट पाने का काम कर रही थी बीजेपी से, लेकिन अब आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है जो टिकट अखिलेश ने देने से मना कर दिया था, वही टिकट बीजेपी ने भी देने से मना कर दिया आरएलडी को। यानी कि आरएलडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद वैसे भी दोस्तों जयंत चौधरी की हालत गंभीर होने वाली है। जयंत चौधरी दोस्तों पहले ऐसा नेता होंगे जो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से वो हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, अब ये देखना भी होगा कि आखिरकार जयंत चौधरी न इधर के रहेंगे ना उधर के, क्योंकि किसान तो सपोर्ट करने से रहे बेईमानों को। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर।